नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई-लिखाई करते होंगे। और हम जो आपको बता रहे थे, वो वेक्टर एनालिसिस जो आपका चैप्टर चल रहा था, उसमें कुछ टॉपिक आपका रह गया था, जो आज आपको बताने जा रहे हैं। जिसमें कि आपको पिछले क्लास में कुछ बताए थे, या उसमें जो बचा हुआ था, ये एक चैप्टर है और इस एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्त, ये चैप्टर जो है इसमें ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंट आता है। ये जो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, ये पेपर 2 का सिलेबस है और ग्रुप बी में इससे क्वेश्चन रहता है। और आपका जो क्लास है आज, ये 14वां क्लास है। तो इसमें जो पढ़ना है सिर्फ कि कर्ल, डाइवर्जेंट, कर्ल और ग्रेडियंट होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्त, आप अभी वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पढ़े हैं। वेक्टर का पार्शियली डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा पार्शियली डिफरेंशिएशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ जो आप पढ़िएगा वो पार्शियली डिफरेंशिएशन पे ही पढ़िएगा। तो देखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन आप किस तरह से करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई y फंक्शन है। y क्या है? कोई एनी फंक्शन है, एनी y कोई फंक्शन है। जब आपको इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अगर देखिए हम किसी के रिस्पेक्ट में क्यों करते हैं, जैसे आप एक तरह से समझिए, अगर आप सब्जी बनाते हैं तो कोई सब्जी मार्केट से लाके डायरेक्ट आप उसको ना बनाते हैं, उसके पहले उसको काटते हैं। तो जब काटते हैं, काटने का जो सामान आप यूज करते हैं, उसी उसको जिस जिस तरह आप काटने का सामान यूज करते हैं, उसी तरह ये जो y एक फंक्शन है, ये फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन है। जब हम इसको इसको काट के छोटा रूप में लाते हैं, तो उसी काटने के लिए हम उस किसी का ना किसी का सहायता लेना पड़ता है। जैसे आप सब्जी काटने के लिए किसी चाकू या जो भी है आप बोलते हैं गांव का भाषा में, या जहाँ का भी भाषा हो, जिस तरह आप उसको यूज करते हैं, बोलते हैं, उसी तरह जब किसी भी फंक्शन को हम छोटा रूप में लाते हैं तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट के द्वारा लाते हैं, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ जो हम इस y जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम छोटा रूप दे रहे हैं, तो इसके लिए इसको मान लीजिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसको आप लिखते हैं dy by dx, या कोई इसको y1 भी लिखते हैं, या कोई y डैश भी लिखते हैं कि ना। अब देखिए, ये जो है, ये x जो है, अगर हम मान लीजिए ये पार्शियली डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो डिफरेंशिएट हर एक टर्म को कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप अगर किसी सब्जी का, मान लीजिए कोई सब्जी है, उस सब्जी का अगर सड़ा हुआ भाग निकालते हैं तो आप सड़ा हुआ भाग को ही काटते हैं, ना कि पूरा सब्जी को काटते हैं। तो उसी तरह जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ये नहीं कि ये कहाँ से इसको काटना है, किसके कहाँ तक इसको छोटा करना है, अगर आपको पता ना रहता है तो आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और वो उसका हर एक पार्ट को आप छोटा कर देते हैं। लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएशन जो होता है वो ओनली जिस जिस पार्ट पे जिस जगह आपको दिक्कत है उसको हटाना है, उसको छोटा करना है, तो सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा। रेस्ट भाग को आप कांस्टेंट मानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फाई कोई फंक्शन है, फाई एनी फंक्शन है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, किसी भी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, जब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स। आप देखिए, जैसे आप डिफरेंशिएट करते थे तो आप डी पूरा लिखते थे, जब पार्शियली करते हैं तो डी के तरह लगे, लेकिन यह डी नहीं इसको पढ़ते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये y कोई फंक्शन था, फंक्शन तो सिर्फ एक से नहीं होगा, उसमें x y z कुछ भी रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर जो दिया है 2at प्लस 3t², ये दिया हुआ है। आपको बोला जाएगा कि इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए और आप निकालिए कि dy by dt कितना होता है। फाइंड dy by dt निकालिए।
तो आप कहिएगा कि हम इसको में तो कुछ नहीं दिया हुआ है कि हम डिफरेंशिएट इसको किससे करें। इसमें तो ये ना बोला गया है कि आप ए से डिफरेंशिएट कीजिए, कि टी से डिफरेंशिएट कीजिए, या वाई से कीजिए, कि जेड से कीजिए। अगर ना दिया रहे तो आप देख सकते हैं कि आपको जो फाइंड करना है, क्या करना है, तो dy बाई डी टी। नीचे में देखिए ये d के साथ क्या लगा हुआ है, x रहे, y रहे, z रहे, जो भी रहेगा इस जगह उसी के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ जो है आपको dy बाई dt निकालना है। तो dy बाई dt निकालने के लिए सॉल्यूशन में जब आते हैं, आपका गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन आपका y बराबर दिया है 2at प्लस 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, dy बाई dt। और जब आप देख रहे हैं नीचे t है, तो इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो मेरा dy बाई dt आएगा। तो देख सकते हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, जब t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये हो गया dy बाई dt। अब देखिए ये y क्या है, इस y के जगह इस पूरे को मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, d 2at प्लस 3t स्क्वायर बाई dt, ये हो गया। अब देखिए यहाँ अगर देखते हैं तो u प्लस v के फॉर्मेट में आता है, तो आप इसको किसमें, u प्लस v के फॉर्म में तोड़िएगा। जब u प्लस v के फॉर्म में तोड़िएगा तो 2at बाई dt हो गया, इधर बीच में प्लस d 3t स्क्वायर बाई, ये हो गया कितना, dt। अब देखिए इस जगह आपको दो चीज दिख रहा है, एक आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी बात 280 है। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप dt इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिर्फ उस फंक्शन को वेरिएबल मानेंगे, और जो इसमें के साथ में बच जाता है उसको कांस्टेंट समझ के c इंटू यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें c जो कांस्टेंट होता है और वो c को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ जो देखिए ये 2a जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए 2a बाहर हो गया, तब बच गया dt बाई dt। और t का जब t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। अब देखिए फिर इसमें इस टर्म में 3 जो है कांस्टेंट आ गया है, तो 3 को बाहर किए तो dt स्क्वायर बाई dt हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, t है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका कितना हो गया 2a इंटू 1 प्लस, अब इधर देखते हैं 3। आप जानते होंगे कि x का पावर n रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर जो करते हैं d बाई dx, x का पावर n रहे तो nx n माइनस 1 होता है, ये आप प्रूफ भी किए होंगे। तो ये जो होता है तो उसी का फॉर्मूला यहाँ भी यूज किए, जैसे यहाँ पावर 1 था तो 1 हो गया, और 1 का पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और जीरो किसी भी टर्म में अगर जीरो पावर आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्ट इस जगह आपने 1 लिखा। अब देखिए बीच में प्लस 3 हो गया, यहाँ क्या है 2t स्क्वायर है, तो 2 n के जगह कितना है 2, तो 2 हो गया बाहर, फिर प्लस इंटू t, यहाँ पावर 2 है, इसमें 1 घटाइएगा, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। जब किसी भी टर्म पे अगर 1 पावर आता है तो उसको उतना ही लिखते हैं। ये हो गया 2a प्लस 2 इंटू 3 6t, ये आप क्या निकाले dy बाई dt। ये तो आपको बोला गया कि dy बाई dt निकालिए जब ये फंक्शन इतना दिया हुआ है, और सिर्फ डिफरेंशिएशन बोला, आपको ये नहीं बोला कि पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन फाई है, फाई बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3y, ये दिया हुआ है, तब कहेगा फाइंड डेल x बाय डेल फाई बाय डेल x और डेल फाई बाय डेल y, ये बोला गया। जब ये बोला जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कितना x है, यहाँ y है, और इसमें दोनों में x y है। आपको बोल क्या रहा है डेल फाई। जब आप डेल फाई को देख लें तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियली डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जा रहा है। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये फंक्शन गिवन फंक्शन यही है, लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन में, गिवन फंक्शन
फंक्शन जो दिया हुआ है फाई इक्वल टू 2x प्लस 3y, यही दिया हुआ है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, डेल फाई बाय डेल एक्स निकालना है। डेल फाई बाय डेल एक्स इस फंक्शन में इसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। जब x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। जब x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स इधर हो गया, और फाई की जगह ये फाई का पूरा वैल्यू रखिएगा तो डेल 2x प्लस 3y बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब देखिए जब आप यहाँ देख रहे हैं ये भी u प्लस v के फॉर्मेट में आ गया, तो आप u प्लस v के फॉर्म पे तोड़िएगा तो डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स ये कितना हो गया 2x प्लस डेल 3y बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या बताएं कि अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन आप अगर कर रहे हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में अगर बोला गया है उसी को सिर्फ वेरिएबल मानेंगे, बाकी जो बच जाएगा एक्स वाई जेड कुछ भी बच जाता है तो उस टर्म को आप कांस्टेंट मानिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ अगर करते हैं तो इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो गया, x को x के रिस्पेक्ट में किए तो 1 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ 3y है, 3y तो इसमें कुछ नहीं है, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, 3y बाहर आ गया। यहाँ x नहीं है, x नहीं है मतलब वहाँ क्या 1 होगा, 1 होगा, 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म में कीजिएगा तो उसका मान क्या होता है 0। अब देखिए ये कितना हो गया 2 0, इसको गुना कीजिएगा तो 0 और 0 किसी भी टर्म में जोड़िएगा तो वो टर्म खुद उतना ही रह जाता है, ये होगा। अब देखिए आप निकालना क्या था, डेल फाई बाय डेल एक्स, ये आप निकाल लिए। अब देखिए ये डेल एक्स निकाले, अब आपको y के रिस्पेक्ट में बोलेगा कि डेल फाई बाय डेल y निकालिए, तब क्या कीजिएगा, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि अगर डेल फाई बाय डेल y निकालिएगा तो x जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3, और y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो कितना 1 होगा, इसका मान कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हम अगर अभी आपको इसमें जो हम समझाए अगर ये समझ में आ गया है तो इसमें जो आगे चलेंगे ग्रेडियंट कर्ल और डाइवर्जेंट पे इसका यूज होगा, और अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके या कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप यहाँ तक समझ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, तब तक इसको देख लीजिए। जैसे देखिए अगला टॉपिक है, कहता है लेट फाई कोई फंक्शन है जिसमें का जो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में बी ए स्केलर फंक्शन, फाई क्या है एक स्केलर फंक्शन है, पोजीशन इन स्पेस, स्पेस में है, स्पेस का मतलब आप जानते होंगे कि 3D फिगर आ जाता है उसमें, इसको स्पेस में जब बोला फाई जो है कोई फंक्शन था इन द एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अब देखिए जब आप जानते होंगे 3D फिगर तो कि 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे अगर उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स होगा और दोनों वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे वाई होगा और एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट में एक्स वाई 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। अब देखिए आपको पता होगा कि जब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस को आई डिनोट करता है तो एक्स ना लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस को जे डिनोट करता है तो जे ना लिखेंगे, और जे लिखेंगे वाई ना लिखेंगे, फिर जेड एक्सिस को के डिनोट करता है, के से डिनोट करते हैं इसलिए जेड खत्म हो जाता है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के जो ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस को अब आई जे के द्वारा डिनोट किए। अब देखिए कहता है इफ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आर इंक्रिप्टेड बाय dx dy एंड dz रिस्पेक्टिवली, उसके रिस्पेक्ट में लिखना है dx dy और dz के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जब इसको हम लिखते हैं ये फाई कोऑर्डिनेट था तो इसको हम d फाई से अगर लिखते हैं तो d फाई, इधर देखिए जब हम d फाई बाय dx डेल फाई बाय डेल एक्स लिखें इंटू dx, इसी को लिखें।
अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो डेल फाई और ये डी एक्स दोनों खत्म हो गया, बचा आपका कितना डी फाई डेल फाई। अब इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी जेड बाई डी जेड किए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए कहता है इफ वी डिनोटेड बाय डी आर, इसको जो हम डिनोट करते हैं इसको डी आर सी डिनोट किए, और जब डी आर सी इसको डिनोट किए तब ये जो वेक्टर फॉर्म में जो आया, तब हम कह सकते हैं द वेक्टर रिप्रेजेंट इन डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाइड बाय dx dy एंड dz। जब हम dx dy और dz के रिस्पेक्ट में इसको स्पेसिफाई करेंगे तब देन हम लिख सकते हैं dr इक्वल टू i dx j i dx प्लस j dy प्लस k इंटू dz, ये लिख दिए। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ये सेकंड हो गया। अब जब आप यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, फंक्शन फाई था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई और डेल फाई बाय डेल जेड, डेल जेड अगर हम ये निकालें तो यहाँ देखिएगा कि ये दोनों जो है y और z, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होगा तो ये दोनों जीरो, इसका जो होगा डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या एक्स आई में x को x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1, तो इसका यहाँ क्या हो गया i, फिर ये क्या हो गया j और ये क्या हो गया k, इतना ही बचेगा। अब जैसे देखिए ये i j k हुआ, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इस दोनों को, जैसे यहाँ क्या है आई और फंक्शन क्या है डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स, फिर जे डेल फाई बाय डेल वाई, फिर के डेल फाई बाय डेल जेड, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ इंटू का चिन्ह दीजिए या क्रॉस इंटू दीजिएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों है तो क्रॉस गुना के सेंस में होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप वेक्टर में डॉट दे देते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, और ये अगर क्रॉस देते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। अगर हम कुछ भी नहीं भी देते हैं, अगर दो लेटर को हम सटा के लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो आप गुना समझ सकते हैं कि यहाँ गुना है। तो जब इस तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड, ये हो गया। आप इसको अब किससे डिनोट कीजिएगा, जब इसको ये जो आप ऐड किए, जब इसको ऐड करने के बाद इसको डिनोट कीजिएगा, तो इसको जो डिनोट करते हैं ये आप पढ़े होंगे, इसको आप उल्टा त्रिभुज ना, ये त्रिभुज की तरह है लेकिन ये इसको जो हम पढ़ते हैं यहाँ वेक्टर में नेवला पढ़ेंगे या तो डेल पढ़ेंगे या वेक्टर ऑपरेशन पढ़ेंगे। इसको आप क्या पढ़िएगा, नेवला या डेल या वेक्टर ऑपरेशन। तो आप देखते हैं कि ये नेवला जो है, ये नेवला जो है, ये नेवला किसी के साथ भी हो सकता है। नेवला जो है यहाँ देखिए फाई है, ये फाई हो गया, रहेगा यहाँ टी रहेगा तो टी आएगा, जे रहेगा तो जे आएगा, के रहेगा के आएगा। मतलब जो फंक्शन रहेगा उसके साथ नेवला अगर हम करते हैं तो अगर यहाँ से हम ये फाई का मान, फाई को हटा दें तो ये सिर्फ नेवला का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ ये जो पूरा है इस नेवला फाई को बोलते हैं, ये नेवला फाई का ये वैल्यू हुआ। अगर हम सिर्फ नेवला का यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये नेवला का वैल्यू हो जाएगा आई डेल फाई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये हो गया। ये हो गया आपका नेवला का वैल्यू, और ये हो गया आपका नेवला इंटू फाई। और फाई जो है वो एक फंक्शन है जो एक्स स्पेस में है, वो पॉइंट उसका एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है। तो ये था आपका नेवला। अब देखिए अगर मान लीजिए ग्रेडियंट है, कर्ल है और डाइवर्जेंट है, ये तीन है, तीन के साथ ये तीनों के साथ कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा तभी इसका यूज होगा। जैसे मान लीजिए ग्रेडियंट रहेगा,
तो ग्रेडियंट को किससे हम डिनोट करते हैं, कर्ल है और डाइवर्जेंट है, यही है। तो आप देख सकते हैं, इतना अगर समझ गए हैं तो आगे हम ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंट पे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब जो है डाइवर्जेंट, कर्ल और क्या है, ग्रेडियंट, ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट पे आपको सवाल है। जैसे मान लीजिए कि ग्रेडियंट है, पहले क्या है ग्रेडियंट, दूसरा क्या है आपका कर्ल, तीसरा आता है डाइवर्जेंट। अब देखिए यहाँ जो है, ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को आप इनटू बोलते हैं। कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डाइवर्जेंट का मतलब होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया। अब देखिए, ये आपको तो इसका मतलब ये हुआ, आपको जो सवाल रहेगा बोलेगा कि ग्रेड फाई निकालिए, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट का मतलब इनटू हुआ और इस ग्रेडियंट जो है ये इनटू जो करेंगे किसके साथ करेंगे, तो इसको लिखते हैं नेबुला इनटू फाई, नेबुला इनटू फाई लिखे। ये सब में नेबुला छुपा हुआ है, नेबुला के साथ डॉट कीजिए, क्रॉस कीजिए या इनटू कीजिए, यही 3 कीजिएगा। अब देखिए दूसरा आता है कर्ल, कर्ल इंटू कर्ल फाई लिखेगा तो कर्ल फाई का मतलब समझिएगा कि नेबुला क्रॉस फाई बोल रहा है निकालने के लिए। अब तीसरा आता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट फाई। अगर आपको डाइवर्जेंट फाई बोला जाएगा तो इसका मतलब समझिएगा कि नेबुला डॉट फाई बोल रहा है। ऐसे अगर नहीं तो आपको सिर्फ लिख सकता है ग्रेड फाई या आपको कर्ल लिख सकता है, कर्ल फाई, और डाइवर्जेंट का मतलब DIV और फाई भी लिख सकता है। तो इसका मतलब आप समझिएगा, यहाँ जो बोल रहा है हमको डाइवर्जेंट फाई बोल रहा है, कर्ल फाई बोल रहा है और ग्रेड फाई बोल रहा है, निकाले ग्रेडियंट फाई। ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको ग्रेड, ये जो नेबुला है, इस नेबुला का मान आपको पता है क्या होता है, तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये हो गया क्या, सिर्फ नेबुला का मान हो गया। और ये फाई क्या है, यहाँ फाई एक फंक्शन है, मान लेते हैं फाई वो जो फंक्शन है वो x प्लस वाई प्लस जेड है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है। तब हमको यहाँ बोला जा रहा है कि आप जो निकालिए वो निकालिए ग्रेड फाई, ग्रेड फाई, फिर निकालिए कर्ल फाई, कर्ल फाई, फिर आप निकालिए डाइवर्जेंट और फाई। अब देखिए आपको 3 चीज निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। दिया क्या है, फाई दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, इफ फाई इक्वल टू इतना, फाइंड ग्रेडियंट फाई, कर्ल फाई एंड डाइवर्जेंट फाई, ये तीनों आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त, इस तीनों निकालने के लिए पहले हमको नेबुला का जरूरत पड़ता है, क्योंकि सब में हमको नेबुला है। नेबुला का मान कितना होता है, जे नेबुला का मान जे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये तीनों अगर पता चल जाएगा तब हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए फाई है और डेल फाई आप निकालिएगा पहले। जैसे आप यहाँ क्या है, फाई नेबुला है तो नेबुला का मान आई जे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड अगर हम निकालते हैं। जैसे ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, लिख लेते हैं गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन ये कितना है, फाई बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 चीज दिया हुआ है। अब देखिए आपको नेबुला इंटू फाई, पहले ग्रेड फाई मतलब क्या, नेबुला इंटू फाई निकालना है। तो नेबुला इंटू फाई निकालिएगा आप, तो नेबुला नेबुला इंटू फाई कीजिएगा तो नेबुला का मतलब कितना होता है, देख लीजिए, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, ये हो गया। इनटू में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, ये है। अब देखिए x जो है, ये x जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप जैसे यहाँ नेबुला और फाई जो किए हैं तो यह ना लिखिएगा
तो इसका आप डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं इतना, तो ये भी आपका सही है। कितना है, डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल वाई, डेल फाइव बाय डेल जेड। ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब जो हमको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, फाई जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही दिया हुआ है। अगर हम इसको सिर्फ पार्सली डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, और डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल वाई और डेल फाइव बाय डेल जेड का मान निकाल के अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो वो मेरा किसका मान निकल जाएगा, ग्रेडियंट फाई का मान निकलेगा। तो देखते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। पार्सली डिफरेंशिएट with respect to x, y and z। पार्सली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ये सिर्फ x वाले का होगा डिफरेंशिएशन, तो x यहाँ है तो x का डिफरेंशिएशन 1। फिर आप इसी तरह अगर निकालिएगा पार्सली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, जब y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा डेल फाइव बाय डेल y, तो x वाला और z वाला दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तब यहाँ कितना y का कितना हो जाएगा 1। फिर आप पार्सली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा डेल फाइव बाय डेल z, ये इसका भी मान कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि आप x और y दोनों को जो है कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका z, और z का z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, इसका मान कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है मेरा। ये ए बी और सी का मान अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग द value of equation a b and c in इक्वेशन नंबर 1 में, जब इस सभी का वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, डेल फाई इज इक्वल टू आई, इसका मान कितना आप निकाले हैं 1, तो आई इंटू 1 हो गया, फिर j इंटू 1 प्लस k इंटू 1, तो ये निकल गया आपका i प्लस j प्लस k, मतलब कि आपका ये ग्रेडियंट फाई जो निकालें, ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई, इसका मान इतना निकल गया। अब देखिए, जैसे आप क्या निकालिएगा, अब अगला निकालिएगा कर्ल, मतलब डाइवर्जेंट इंटू नेबुला क्रॉस फाई, नेबुला क्रॉस फाई निकालिएगा तो आप दो तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक तो इस तरह से, जैसे आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ क्रॉस रहेगा, जैसे इस जगह नेबुला क्रॉस फाई रहेगा, नेबुला क्रॉस फाई रहेगा, तो नेबुला का मान आप कितना जानते हैं, आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई डेल वाई, के डेल वाई डेल जेड, इतना जानते हैं। क्रॉस है, क्रॉस क्या है, वेक्टर है, ये जो है क्रॉस या डॉट रहेगा, तो ये जो है ये वेक्टर के साथ चलाएगा। वेक्टर कहाँ, आई जो है, आई जो है, आई का पावर एरो है, तो ये आई को क्या बोलते हैं, वेक्टर, ये भी जे भी वेक्टर और के भी वेक्टर है, तो ये जो है क्रॉस जो या डॉट हो, जो आई जे के साथ आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई क्रॉस डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस के क्रॉस डेल फाई बाय डेल जेड, ये हो गया। अब देखिए, जैसे यहाँ आई डेल फाई बाय डेल एक्स, जे डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस के डेल फाई बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए यह भी वेक्टर और यह भी वेक्टर आपका होगा, फाई भी क्या होगा वेक्टर में, और दोनों का आप गुणा करने के लिए जान रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं नेबुला क्रॉस फाई कीजिएगा, तो नेबुला का मान आप लिख दीजिए आई जे बाय डेल एक्स, ये दूसरा नियम है।
डेल बाय आई। मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट में इफ अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है फाइव, फाइव बराबर जो है ये x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तब कहेगा देन या फाइंड फाइंड ग्रेड फाइव 8.123। क्या बोला? 1 2 3 पे इसका जो मान निकालना है, या नहीं तो आपको बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड ये दिया गया है, कोई फंक्शन है, तब निकालिए ग्रेड फाइव किस पॉइंट पे? 1 2 3 पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपका क्या है फाइव है यहाँ, और ग्रेड फाइव का मतलब क्या हुआ? नेवला इंटू फाइव। नेवला इंटू फाइव में आप इस ग्रेड फाइव को आप कितना सकते हैं? आई नेवला फाइव डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाय डेल जेड। ये हो गया। अब देखिए मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर इसलिए 1 माने कि आप चाहें तो यहाँ फाइव भी रख के इस फाइव को रखते जाइए और डिफरेंशिएशन करते जाइए, तो उससे भी ये बनेगा। और नहीं तो अगर हम यहाँ से इस फाइव से अगर इस फाइव जो फंक्शन है, ये फाइव क्या है? फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये फंक्शन है। इसको अगर हम एक्स वाई जेड के अलग अलग अगर हम डिफरेंशिएशन कर लें, पार्शियली डिफरेंशिएशन, तब इसका मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो लिख सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, इसमें सेपरेटली विथ रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो नेवला फाइव बाय नेवला एक्स डेल फाइव बाय डेल एक्स हो गया। अब देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ एक्स वाला सिर्फ रहेगा, बाकी बात ये दोनों कांस्टेंट हो गया। अगर इन दोनों के साथ एक्स रहता तो एक्स का डिफरेंशिएशन करते इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ वाई है और सिर्फ जेड है, इस दोनों जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 2x। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए मान लेते हैं। फिर करते हैं अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं। जब इसको y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो हो जाएगा आपका डेल फाइव बाय डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ जीरो होगा और जेड जीरो होगा, y का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन, मान लेते हैं इसको b। फिर अगर हम करते हैं तो फिर अगर करते हैं फिर अगर हम इसको करेंगे तो डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब की बार इसको जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डेल फाइव बाय डेल जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी जीरो, वाई का भी जीरो, तो जेड का कितना हो जाएगा? 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सी। और ए इक्वेशन बी इक्वेशन सी, जैसे मान लीजिए ये ए है बी है सी है, ए बी सी का मान अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो मेरा क्या निकल जाएगा? डेल फाइव निकल जाएगा। अब देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान पुट करते हैं। तो जब 1 में मान पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? डेल फाइव इक्वल टू आई और ये डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल एक्स का मान कितना है? 2x हो गया, 2x प्लस जे डेल फाइव बाय डेल वाई का मान कितना है? 1, तो कितना हो गया? j इंटू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है? k है, फिर k वेक्टर है, डेल फाइव बाय डेल जेड है, तो डेल फाइव बाय डेल जेड का मान कितना है? 1 है।
तो ये कितना हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर देखते हैं 2xi प्लस जे प्लस के, ये कितना निकला मेरा, डेल फाई निकाले। अगर हमको ये पॉइंट ना देता, सिर्फ बोल देता ग्रेड फाई निकालिए, तो आपका आंसर ये हो जाता। लेकिन अब क्या बोला, 8 पॉइंट इतना। अगर आपको इतना बोला जाएगा तो इतना पे ही छोड़ दीजिएगा। अगर पॉइंट देगा तब आप लिखिएगा 8.123। इसमें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो है x का पॉइंट है, तो सेकंड जो है y का, और थर्ड जो है ये किसका है, z का है। इसमें अब हम x y z का मान पुट करते हैं, जो रहेगा उसी को पुट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो x का मान पुट होगा, इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है, तो मान पुट नहीं कीजिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, डेल फाई इक्वल टू 2, x का मान कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 आई प्लस जे प्लस कितना हो गया के, तो ये कितना हो गया 2i प्लस जे प्लस के। ये क्या निकल गया आपका, डेल फाई। डेल फाई आप किसको बोलते हैं, तो ग्रेड फाई को आप डेल फाई ही बोलते हैं। तो ये था आपका आज ग्रेडियंट के ऊपर। और ग्रेडियंट में आपको दो तरह का सवाल हो गया, एक अगर सिर्फ ग्रेडियंट फाई बोलेगा तो आप ये निकालिएगा, और अगर उसमें पॉइंट दे देगा तो यहाँ तक निकाल के 8 पॉइंट लेके, और जो जो पॉइंट उसमें बचेगा उस पॉइंट का मन रख के उसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। जो आंसर होगा वही आपका इस प्रॉब्लम का या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज हमने ग्रेड 5 तक क्वेश्चन किए, और अगले क्लास में हम डाइवर्जेंट या कर्ल को लेके चलेंगे और देखते हैं उसमें क्या क्या सवाल आता है। तो आज जो हम बताएं, जितना भी बताएं शुरू से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़े हैं, और उसके बाद अगले क्लास में जो हम कर्ल और डाइवर्जेंट बताएंगे उसमें उसका यूज होगा। तो आप यहाँ तक आप ओके कर लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत रह जाएगा तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप उसको दिक्कत को दूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।